कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। तो हम लोग एक सीरीज कर रहे थे जिसमें हम लोग देख रहे थे डीमंस ऑफ वृंदावन। तो आप सब लोगों को याद है हमने कौन कौन से डीमंस के बारे में पढ़ा था? आप में से सब एक एक डीमन का नाम बताइए जल्दी से, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आगे। यस बताइए। वृंदा बताइए, आप कौन से किन किन डीमंस के बारे में हमने पढ़ा है, किसी एक डीमन का नाम बताइए। आराध्या काउंट कर रही है, जल्दी बताओ। माता जी एक लोकना थी, तृणावर था, और एक सक्तासुर, और सक्तासुर था एक और था, नल और कुबेर। हाँ, नलकुवर और मणिग्रीव हमने देखा था। नलकुवर और मणिग्रीव असुर नहीं थे, लेकिन वो असुरिक मेंटालिटी के थे, है ना। यस। तो हम लोग अब इसी सीरीज में ही आगे चलेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं आज जो हम असुर के बारे में बात करेंगे तो वो है वत्सासुर। आप सब लोगों ने वत्सासुर के बारे में सुना है ना, जो एक काफ के रूप में आया था। एक मिनट रुको, मैं शेयर कर लेती हूँ। यस। तो आज हम लोग बात करेंगे वत्सासुर के बारे में। जो वत्सासुर की लीला थी, बहुत ही सुंदर लीला है ये। तो हम लोग इस पे डिस्कशन करते हैं। तो कोई रीड करना चाहेगा? आराध्या, आप रीड करेंगे ये? सब लोग अपना वीडियो ऑन कर ले ताकि हम अच्छे से बात भी कर पाए और सबको देख भी पाए। थैंक यू सो मच। यस आराध्या, रीड करना स्टार्ट कीजिए। ये deliverance of Nalkuvra and Manigriva, breaking the twin Yes। identities. एक मिनट रुको, यहाँ वत्सासुर नहीं शो हो रहा है आपको? एक मिनट। अच्छा, एक मिनट मैं वापस से शो करती हूँ। अभी देखिए, अभी शेयर, अभी सबको दिख रहा है वत्सासुर? जी जी माता माता जी। जी। ठीक है, अब रीड कीजिए। Vatsura, the calf demon, represents a childish mentality, mischievous and too easily influenced by bad accusation. It gives rise to a type of greediness for sense gratification through which one becomes absorbed in materialism. यस। तो यहाँ पे वत्सासुर के बारे में बता रहे हैं कि जो वत्सासुर असुर है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारी चाइल्डिश मेंटेलिटी को। जैसे हम लोग तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारी जो मेंटेलिटी होती है वो चाइल्डिश रह जाती है ना। हम मतलब जब हमें एक जैसे बच्चे होते हैं ना, बहुत चंचल होते हैं, वो एक जगह पे टिक कर नहीं बैठ सकते। उनको 5 मिनट भी एक जगह पे बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारे साथ में भी ऐसा होता है ना कि जब हम भक्ति करने लगते हैं, तो भक्ति करते हुए में क्या होता है कि हमें एक जगह पे स्थिर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे हमें बोला जाता है कि हमें 2 राउंड चैंटिंग करना है हर रोज, है ना। हमें एकादशी ऑब्जर्व करना है, हमें बुक रीडिंग करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 2 4 5 दिन तो बहुत उत्साह से करते हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ करेंगे। लेकिन छठे सातवें दिन पे क्या हो जाता है, हमारा जो एक एम हमने फिक्स किया होता है वो सब
हट जाता है ना। होता है ना हमारे साथ में ऐसा, किस किस के साथ में ऐसा होता है? मेरे साथ में तो बहुत होता है। माता जी मेरे साथ भी होता है। यस। हाँ, तो ये सब जो भी हमारे साथ में होता है ना, तो हमें जो ये दिखा रहा है ना, जो ये मेंटेलिटी हमारी दिखा रहा है, वो वत्सासुर यही रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे भगवान ने वत्सासुर को डिलीवर किया था और फिर उसके बाद में उनको मुक्ति मिल गई थी, ऐसे ही हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो अनर्थ है ना, ये वाला चाइल्डिश मेंटेलिटी वाला, ये जल्दी से हट जाए, ताकि हम लोग भक्ति में स्थिर हो जाए। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिप्रेजेंट्स अ चाइल्डिश मेंटेलिटी, मिसचीव्स एंड टू इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय बैड एसोसिएशन। हम लोग होते हैं ना, बैड एसोसिएशन से एकदम से हो जाते हैं ना, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हमें जब लगता है कि हाँ देखो, बाकी हमारे पड़ोस के बच्चे हैं, जो हमारे स्कूल के कॉलेज के जो है स्टूडेंट्स हमारे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आराम से बाहर जाते हैं, पार्टीज वार्टीज करते हैं ना, और उसके बाद में वो तो चॉकलेट्स भी खा लेते हैं ना, सब चीजें खाते हैं, हम नहीं खाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो बैड एसोसिएशन से, वो भक्ति से डाइवर्ट होके वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये भी तो कर सकते हैं ना। तो जब हमारे मन में ये ख्याल आ जाता है ना, तो ये क्या हो जाता है, हमारे अंदर का वत्सासुर निकल के आता है हमारे हमारे पास में, है ना। और वो हमको भक्ति करने से रोकता है फिर। एंड इट गिव्स राइज टू ए टाइप ऑफ ग्रीडीनेस फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो अभी देखो, अब अगर हम बैड एसोसिएशन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो हमारे अंदर क्या इच्छा होगी? सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा होगी ना, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हो जाएगी कि हम भी कर सकते हैं ना। अगर बाकी लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो हमारे अंदर ये ग्रीडीनेस हो जाएगी कि हम भी थोड़ी थोड़ी तो सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये सब जितना भी अनर्थ हमारे अंदर आता है ना, ये सब कुछ ये वत्सासुर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम आगे स्टोरी जब पढ़ेंगे वत्सासुर की, तो हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा इसके बारे में। ओके, तो इसमें है आगे कि इट गिव्स राइज टू ए टाइप ऑफ ग्रीडीनेस फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन थ्रू विच वन बिकम्स अब्सॉर्ब्ड इन मटेरियलिज्म। तो अगर हमको अभी सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है, उसके लिए ग्रीडीनेस है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमें तो भौतिक चीजों में लिप्त होना ही पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, मटेरियलिज्म में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो हमारी भक्ति तो एक साइड पे, एक कॉर्नर पे चली जाती है, और हम पूरे की पूरा जो दिन है, पूरी जो हमारी दिनचर्या है, डेली रूटीन है, उसको क्या करते हैं हम लोग, मेटेरियलिज्म बना देते हैं, है ना। आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ऐसा? बहुत थोड़ा थोड़ा करके होता है ये सब चीजें, है ना। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, जैसे ऐसा लगता है कि अभी हमने तो सिर्फ 5 मिनट ही तो ये सब बातें की। लेकिन 5 मिनट से क्या होता है, लेकिन वो 5 मिनट जब हम किसी से ऐसी बातें करते हैं, तो वो हमारे माइंड पे बहुत गहरा इंप्रेशन डालती है। और वो फिर हमारी मेंटेलिटी को चेंज करने लग जाती है, जो हमारे एम होते हैं उनको चेंज करने लग जाती है। तो इसलिए हमें बैड एसोसिएशन से बहुत बच के रहना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी वत्सासुर की स्टोरी के बारे में। तो वत्सासुर की जो स्टोरी है, उसमें क्या हुआ था। तो एक बार जब कृष्णा बलराम और सब सखा थे, वो गए थे वृंदावन में। आप सबको पता है कि वो गैया चराने के लिए जाते थे, है ना। लेकिन जब कृष्णा छोटे थे, कृष्ण बलराम, तो उनको क्या चराने के लिए दिया जाता था, काव्स दे के भेजा जाता था। जो छोटे छोटे बछड़े होते थे वो लेकर जाते थे। तो ऐसा ही एक दिन में क्या हुआ, एक मिनट। तो ऐसा करते हुए में क्या हुआ, जब वो सब बछड़े चराने के लिए जब सब लोग गए, कृष्णा बलराम थे और सारे सखा थे, वो बछड़े जो छोटे छोटे गाय के बच्चे होते हैं ना, उनको चराने के लिए जाते थे। तो एक बार जब सब लोग गए अपने बछड़े चराने के लिए, तो वहां पे उन्होंने देखा, कृष्ण बलराम ने नोटिस किया कि एक जो बछड़ा है ना, वो अलग लग रहा है। अब ये कौन सा बछड़ा इसमें आ गया, है ना। भी होता है ना, सबको अपने अपने सब चीजों की पहचान होती है। कोई अगर हमारे पास में हमारी चीजों में कोई सिमिलर चीज भी रख देते हैं, तो हमें पहचान हो जाती है कि ये हमारी नहीं है, ये किसी और की है। तो ऐसे ही कृष्णा बलराम ने नोटिस किया कि ये जो है ना, ये बछड़ा कुछ अलग लग रहा है। अब कृष्णा तो कृष्णा है, वो तो सबको जानते ही हैं। तो उनको पता चल गया कि ये कौन है, एक असुर है। और उस असुर को किसने भेजा था? कौन बताएगा किसने भेजा था उस असुर को? ये कंस सारा। ने। हाँ। कंस ने। यस, कंस ने भेजा था।
क्योंकि अभी हमने देखा ना, जस्ट जितने भी डीमंस हैं उनको कौन भेजता है? कंस भेजता है, ताकि वो कृष्ण को मार सके और वो पता लगा सके कि जो आठवें, जो देवकी के आठवें गर्भ के रूप में जो आया था और जो कृष्ण को मारने के लिए आया था, जो कंस को मारने के लिए आया था, आकाशवाणी हुई थी, वो बच्चा कहाँ है। तो इसके लिए वो क्या करता था, कंस आसपास के सब बच्चों को मारने की कोशिश करता था। तो इसीलिए बार बार वो बहुत सारे असुरों को भेजता था। तो जैसे अभी हमने पहले देखा कि पहले पूतना आई थी, है ना। पूतना के बाद कौन सा असुर आया था? शक्तासुर आया था। शक्तासुर के बाद में तृणाव्रत आया था, है ना। और अब कौन सा असुर भेजा है कंस ने? वत्सासुर। तो वत्सासुर की एक बहुत ऐसी क्वालिटी थी कि वत्सासुर आ, वो बछड़े का रूप भी ले सकता था और असुर का रूप भी ले सकता था। यानी कि एक छोटा सा ऐसे दिखने में मासूम सा बछड़ा लगता था, लेकिन अंदर से वो क्या था? असुर था। और इतनी पावर थी उसके अंदर कि वो कुछ भी कर सकता था, बहुत ज्यादा उत्पात मचा सकता था। तो इसलिए वो वत्सासुर को अब भेजा गया है यहाँ पर। तो वत्सासुर ने सोचा कि ये बहुत आसान तरीका है कि कृष्ण कृष्ण बलराम के जो बछड़ों की टोली है उसमें मिक्स हो जाता हूँ, और आगे चल के क्या करूंगा, थोड़ा सा साइड ले जाके और उनको कृष्ण बलराम पे अटैक कर दूंगा। तो लेकिन अब कृष्ण बलराम तो पहचान गए कि ये जो है ये उनका बछड़ा नहीं है, और ये जो है ये क्या करने ये यहाँ पे सबको परेशान करने के लिए आए। तो कृष्णा बलराम ने क्या किया वहां पर? कृष्णा ने अब आप देख रहे हो ना, जैसे पिक्चर देख रहे हो इसमें। तो कृष्णा ने क्या किया, उस बछड़े की पूंछ पकड़ी और पीछे की दोनों टांगे पकड़ ली, और उनको एकदम जोर जोर से घुमाने लग गए बछड़े को। और घुमाते घुमाते उन्होंने एक पेड़ के ऊपर फेंक दिया। बिल्कुल पेड़ की जो टॉप होता है ना, वहां पे जाके उन्होंने फेंक दिया, और वहां से फिर वो एकदम से जोर से नीचे आके गिरा। तो क्या हुआ, वो जो वत्सासुर था, वो असुर ने एकदम से अपने बछड़े का रूप छोड़ के वो पूरे अपने असुर रूप में आ गया था। जैसे आप लोगों ने पूतना का देखा था ना, पूतना भी बहुत सुंदर एक लेडी बन के आई थी। सब लोग उसको देख के बहुत कर रहे थे कि बहुत सुंदर है ये तो स्वर्ग की अप्सरा जैसी लगती है। सब लोग अनुमान लगा रहे थे ना कि ये तो कोई देवी आई लगती है। लेकिन जब कृष्णा ने उनके प्राण पूरे हर लिए थे, तो वो अपने बहुत बड़े रूप में आ गई थी। बहुत बड़ा उसका शरीर था, उसमें आ गई थी, है ना। तो ऐसे ही जब ये वत्सासुर है, इसने जब अपने प्राण छोड़े, तो ये भी बछड़े के रूप से निकलकर एक असुर के रूप में आ गया। बहुत भयानक, बहुत बड़ा असुर था, उस रूप में आ गया। तो ऐसा करते हुए में जो वत्सासुर है उसको सायुज्य मुक्ति मिली। वो भगवान के धाम तो नहीं गया, लेकिन उसको भगवान के अंदर मर्ज होने की जो मुक्ति होती है वो उसको प्राप्त हो गई थी। तो अब हम एक स्टोरी और पढ़ेंगे जो हमें बताएगी कि जो वत्सासुर है वो वत्सासुर कैसे बना था। इसको रीड करेंगे, शांभवी आप रीड करेंगे इसे। माता जी जी माता जी। According to the Garga Smita, in his last birth, he had been a demon, Pramila, the son of Muru. He conquered the demigods in battle and then entered the sage Vastha's ashram and saw Vastha's cow named Nandini. Uh, फर्स्ट पेज Pramila. चाहिए, थोड़ा टाइटल लिख। Okay. Wanted that cow, so he disguised himself as a Brahmana and tried to beg her. The cow spoke and said, "You are a demon in disguise. For this offense, you will have to appear as a cow." Pramila then surrendered to Vasishtha and begged for mercy, and Vasishtha said that after taking birth as a cow, he would be liberated by the Lord. यस। हाँ, तो अभी हम इससे हमें पता चलता है कि जो वो असुर था वो वत्सासुर कैसे बना, बछड़े का रूप कैसे मिल गया उसको। क्योंकि गाय और बछड़ा बनना भी गाय और बछड़ा की योनि मिलना भी बहुत ऐसी बात होती है ना, कि ऐसे कैसे मिल गए उसको। अभी तो यहाँ पर बता रहे हैं कि गर्ग संहिता में एक स्टोरी आती है जिसमें पता चलता है कि जो वत्सासुर था वो पिछले जन्म में एक असुर का पुत्र था जिसका नाम था प्रमिला। मुरु नाम का वो था, असुर था, उसका पुत्र था प्रमिला। तो प्रमिला क्या किया उसने, बहुत अहंकार हो जाता है ना उनको, असुरों को। तो उन्होंने डेबिगोड्स के साथ में युद्ध किया और वहां पे वो जीत गया।
तो उसके बाद में वो सब, अब क्योंकि जब वो जीत जाते हैं ना तो और ज्यादा उद्दंड हो जाते हैं, जब असुर जीतते हैं और उद्दंड हो जाते हैं, और वो सब जगह जाके ना अपनी मतलब ऐसा दिखाते हैं कि देखो मैंने जीत लिया, सब चीजें हो गई। एक मिनट। यस, तो अभी वहां पे क्या किया, वो ब्राह्मणों को परेशान करने के लिए पहुंच गया। तो अभी वशिष्ठ मुनि के आश्रम में वो जाते हैं, और वहां जाके क्या दिखते हैं कि एक बहुत ही अच्छी सुंदर गाय है, नंदिनी नाम की गाय है। तो अभी वो या अभी कहते हैं, उनको पता है ना, अभी डायरेक्ट तो अगर कोई असुर जाएगा तो उसको तो कोई ब्राह्मण गाय दान देगा नहीं, है ना। अभी क्योंकि अगर कोई, अभी वो क्या बन के जाता है, ब्राह्मण बन के जाता है और कहता है कि अब मुझे ना आपकी गाय दे दो दान के लिए। तो अब उसको मालूम है ये कि अगर कोई एक ब्राह्मण अगर गाय मांगने के लिए जाएगा दान में देने के लिए, तो सामने अगर ब्राह्मण है तो वो गाय दान में दे देगा। क्या, अभी क्योंकि गाय उसको क्यों चाहिए होगी ब्राह्मण को गाय, वो यज्ञ आदि करेगा, गाय का दूध दूध का यूज करेगा, उसका घी का यूज करेगा, जिसमें जिससे यज्ञ हो सके। तो इसलिए उसने सोचा कि ब्राह्मण बन के जाऊंगा तो इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर असुर बन के कोई हमारे घर पे गाय है, और कोई असुर बन के आए, कोई ऐसा आए कि हमें मालूम है कि वो गाय के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, तो कोई भी उसको गाय नहीं देगा, है ना। तो ऐसे ही इसीलिए वो ब्राह्मण का वेश बना के आया यहाँ पर, और बोलने लगा है कि मुझे आपकी गाय दे दो। अभी ब्राह्मण तो वही सोच ही रहे थे कि क्या करना चाहिए, इतने में जो गाय है वो बोलने लगी कि तुम एक डीमन हो जो यहाँ पे ब्राह्मण बन के आए हो, इसलिए तुमको मतलब उन्होंने गाय ने ही वहां पे बोला कि तुमने इतना बड़ा अपराध किया है कि तुम ब्राह्मण का रूप लेकर आए हो गाय मांगने के लिए, इसके लिए तुम क्या बन जाओगे, तुम एक बछड़ा बन जाओगे। तो जैसे ही प्रमिला को ये श्राप मिला कि वो बछड़ा बन जाएगा, तो उसको एकदम रियलाइज हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है अभी। अभी क्योंकि जब ब्राह्मणों का गाय का कोई श्राप मिला है, तो अब उनको पता है कि इससे छुटकारा नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए वो सरेंडर कर देता है, वशिष्ठ मुनि को जो है वो सरेंडर करता है, और उनको बोलता है कि अभी मुझे क्षमा कर दो। तो अभी जो ऋषि मुनि होते हैं, वो तो हम देखते हैं ना, साधु पुरुष होते हैं, वो बहुत दयावान होते हैं। वो अगर कोई श्राप भी होता है तो उसको इस तरीके से आगे करते हैं, श्राप देते हैं कि ताकि उसका भला हो सके, जैसे हमने लास्ट टाइम नारद मुनि को देखा। जैसे हमने नल कुंवर और मणिग्रीव के केस में भी देखा था ना लास्ट टाइम, कि नारद मुनि ने उनको श्राप दिया था। लेकिन वो श्राप किस लिए दिया था, कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ तुमने मेरे प्रति अपराध किया है तो इसके लिए तुमको श्राप मिलेगा। उनको श्राप इसलिए मिला ताकि वो पूरी की पूरी अपनी जो प्रकृति है उसको चेंज कर सके, जो उनकी मेंटेलिटी है, जो उनका नेचर है, उसको चेंज कर सके। तो ऐसा ही करते हुए वशिष्ठ मुनि ने सोचा कि अभी जैसे सरेंडर कर दिया है और मर्सी के लिए बेग कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है, तुमको एक बछड़े के रूप में जन्म तो मिलेगा, लेकिन आगे चल के तुमको भगवान ही मुक्त करेंगे। तो इसलिए ये सब अब लीला हुई है, जिसमें क्या हुआ, वो बछड़ा बना है, असुर है, और वो यहाँ पर आया है भगवान के पास में। और आया तो भगवान को मारने के मोटिव से था, लेकिन यहाँ पे भगवान ने क्या किया, उसको ऐसा घुमा घुमा के फेंका, और उसके बाद में जब उसके प्राण निकले तो उसको मुक्ति मिल गई, उसको सायुज्य मुक्ति मिली। जैसा बोलते हैं ना, ब्रह्म ज्योति में वो लीन हो गया भगवान। तो ये थी आज की वत्सासुर की स्टोरी, है ना। और ये सब दिखाता है जो वत्सासुर का है। अभी यहाँ पे हमने देखा ना स्टोरी में कि उसने क्या किया, आपने उदंडता दिखाई थी ना ब्राह्मण वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाके, तो यही उदंडता जो होती है वो हम लोग दिखाते हैं भक्ति पे। तो ये सब चीजें किसको रिप्रेजेंट करती है, वत्सासुर को। हमारे अंदर का जो अनर्थ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वत्सासुर, है ना। हम लोग भी वत्सासुर है ना, थोड़े थोड़े अमाउंट में। कौन कौन वत्सासुर है ना। और हमको हमें हमें भी भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे अंदर का जो वत्सासुर है ना, उसको जैसे अभी भगवान ने उसको घुमा घुमा के फेंका ना, वैसे ही हमारे अंदर के जो वत्सासुर है उसको भी निकाल के भगवान
फेंक दे और हम लोग भक्ति कर सके अच्छे से। हम लोगों को भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारे आचार्यस हैं वो क्या बताते हैं इसके ऊपर। तो हम कुछ आर्टिकल्स था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का, तो उसमें से कुछ पॉइंट्स हैं तो वो हम लोग रीड करते हैं। ओके, कोई रीड करना चाहेगा अभी इनमें से? Mataji, यस चेष्टा। children are by nature playful, and this should not be stifled. The only effective way to protect children from becoming contaminated by sensuality is to engage them in Krishna conscious activities, not just restrict them. The object of the Puritanic idea is to stop children engaging in sinful activities so they can enjoy those same activities more when they are adults. हाँ, तो ये इसमें देखिए क्या बता रहे हैं कि जो चिल्ड्रन जैसे होते हैं ना कि बाय नेचर कैसे होते हैं, प्लेफुल होते हैं, वो कभी भी एक जगह पे टिक नहीं सकते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। तो वैसे ही हमारी भी सोच ऐसी होती है, हम जब भक्ति करते हैं तो हम ऐसे ही रहते हैं। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे क्या है? अभी अगर हमें बोला जाए कि हमें बाहर नहीं जाना है, हमें बाहर का कुछ नहीं खाना है, हमें अनियन गार्लिक नहीं खाना है ना, तो क्या होगा, हम रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ऐसे लगेगा कि अब किसी ने बांध दिया है हमें। लेकिन हमें क्या करना है, हमें रिस्ट्रिक्ट तो करना है, लेकिन रिस्ट्रिक्ट के साथ साथ में क्या करना है, अपने आप को एक ऐसे वे, हमें कुछ और भी तो चाहिए ना। अभी अगर हमें बोला जाए कि हमें मूवीज नहीं देखनी है, हमें सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं, तो लगेगा कुछ तो सुनेंगे ना। अभी किसी की आदत है तो क्या करेगी वो, कुछ तो सुनने को मिलना चाहिए ना। तो हमें क्या करना है, हमें सब कुछ रोकना नहीं है, हमें उसको एक अच्छी जगह पे इंगेज करना है। तो जैसे अभी होता है ना, हम लोगों को किसी को गाने सुनने की आदत है, मूवीज देखने की आदत है, तो उनको क्या करने को मिलेगा, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अभय चरण सीरियल आता है ना, अभय चरण एक सीरीज है पूरी, तो वो देख सकते हैं। हम लोग भजन सुन सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कितने अच्छे अच्छे भजन हैं। इतने भजन है कि हम लोग अगर सुनने लगेंगे तो हमें बहुत साल लग जाएंगे, हमको पूरे भजन हम सुन भी नहीं पाएंगे, इतने सारे वैष्णव भजन है। तो हम लोगों को क्या करना है, अपने आप को इंगेज करना है कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में, सब कुछ हम रोक के नहीं रख सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट है, एक ओके, तो नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट ऑफ द आइडिया इज टू स्टॉप चिल्ड्रन इंगेजिंग इन सिंफुल एक्टिविटी सो दैट दे कैन एंजॉय सेम एक्टिविटी मोर वेयर इन दे आर अडल्ट। तो यानी कि एक जो है, एक भ्रांत धारणा जो है वो क्या है, कि अभी बच्चों को ना, बच्चों को इस एज में ये नहीं करना है, मूवीज नहीं देखनी है, लेकिन वो बड़े होके देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ये जो मूवीज है ना ये 18+ के लिए है, तो 18 इयर्स के जो नीचे हैं वो तो नहीं देखेंगे, लेकिन बाद के लोग देख सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें गलत है ना। ये सब चीजें वो उसमें क्या वही रहेगा ना, जैसे वत्सासुर का दिखा रहे थे ना, कि अगर एक बार के लिए हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो क्या होगा, लेकिन वो बाद में तो रहेंगी ना चीजें। लेकिन अगर उनको बच्चों को है, जैसे आप लोग सब लोग है ना, आप सबको अगर अभी से बताया जाएगा कि ये सब चीजें रोकनी है, लेकिन ये चीजें करनी जरूरी है। जैसे हमें सॉन्ग मूवीज नहीं देखनी है ये वाली, लेकिन हमें क्या करना है, हमें स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी है, हम स्पिरिचुअल स्टोरीज सुन सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने जो वे को है ना उसको एक डायरेक्शन देनी है, अच्छी डायरेक्शन देनी है, ठीक है। तो जिससे हमारा ये सब जो चीजें हैं वो खत्म हो पाएंगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन रीड करेंगे अभी? माता जी मैं करूँ? हाँ, यस श्याम। There is also a superior idea that young boys should be trained as morally upright brahmacharis so that in the future they will have the strength to carry out worldly duties very nicely. Morality is a valued commodity only on the plane of delusions. Fifth is parents must hand their sons over to properly qualified spiritual teachers. This is also a type of training for the parents. Sixth, the mundane nature of the boy is no less a clog to the wheel of spiritual progress than the adult nature of the grown up worldling.
The process of training is identical in the two cases as the soul is neither young nor old. ओके, तो यहाँ पर जो बता रहे हैं कि बहुत मतलब से अलग अलग धारणाएं होती है ना, तो एक ध्यान धारणा के सरस्वती अंदर। ठाकुर जो यहाँ पे बता रहे हैं कि देर इज ऑल्सो a idea that young boys should trained as morally upright brahmana। तो हमें बता रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती। देखो आप लोग ये सब पॉइंट्स आप लोग ने पढ़ा, सारा पॉइंट्स पढ़ लिया? हरे कृष्ण सामने भी पढ़ा आपने, फोर्थ फिफ्थ सिक्स? जी माता जी। हरे कृष्ण जी माता जी, पढ़ बेटा, लिया। फोर्थ फिफ्थ सिक्स पॉइंट पढ़ा आपने? जी माता जी। आवाज नहीं आ रही सामने। जी माता जी, रीड कर लिया है। राजेश्वरी जी हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है? नहीं, तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है बेटा। हरे कृष्णा, बाकी सबको भी कम आ रही है आवाज? नहीं माता जी, आपकी आवाज ठीक है बस। नहीं आ रही है माता जी, आपकी आवाज आ रही है। आप लोग को सुनाई दे रही है राजेश्वरी की आवाज? हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी माता माता जी। जी, आपकी आवाज आ रही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, आ रही है माता जी आपकी आवाज। आपकी आवाज आ रही है? जी माता जी। भी आ रही है, हाँ आप बताइए, मैं सुन रही हूँ। भक्ति सिद्धांत वाला बता रहे थे ना आप? जी माता जी। ठीक है। हाँ, तो जैसे हम लोग पहले भी देखते हैं ना, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद है, वो बहुत सारी जो भ्रांत धारणाएं होती है ना, जो अलग अलग लोग अपने अपने तर्क देते हैं, उन सब का खंडन करते हैं। तो जैसे अभी एक और खंडन यहाँ पे कर रहे हैं कि जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि सबको ना, मतलब बच्चे जो हैं इस एज में क्या होना चाहिए, ब्रह्मचारी रहना चाहिए, ताकि आगे जाके वो क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे बनेंगे और जाके अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटीज जो है ना वो अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जो है वो यहाँ पे खंडन करते हैं कि उनको सिर्फ वर्डली ड्यूटी नहीं करनी है, उनको क्या करना है, उनको एक बहुत अच्छा भक्त भी बनना है। और उनको, क्योंकि अब भक्त बनने से क्या होता है, वो वर्डली ड्यूटी तो अपनी अच्छे से करते हैं, उसके साथ साथ में पूरे के पूरे जो समाज को है वो एक अच्छा पोषण देते हैं। तो यहाँ पे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद है वो यहाँ पे ये सिद्धांत को स्टेब्लिश कर रहे हैं। और उसके बाद में पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं यहाँ पर कि पेरेंट्स मस्ट हैंड देयर सन्स ओवर ओवर टू प्रॉपरली क्वालिफाइड स्पिरिचुअल टीचर। अभी बहुत जरूरी होता है कि पेरेंट्स भी बहुत अच्छे से देखें कि वो जो बच्चे हैं वो किससे गाइडेंस ले रहे हैं। अभी आजकल क्या होता है, बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूट में बच्चों को डाला जाता है ना, ट्यूशन अच्छे से होनी चाहिए, सब चीज अच्छे से होनी चाहिए। लेकिन वहां पे ये देखना पड़ेगा कि जो टीचर्स हैं उनका गोल क्या है और वो बच्चों को कहाँ पर लेके जा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन दिया है कि पेरेंट्स मस्ट हैंड देयर सन ओवर टू प्रॉपरली क्वालिफाइड स्पिरिचुअल टीचर। क्योंकि अब स्पिरिचुअल टीचर के अगर हाथ में रहेंगे, उनकी गाइडेंस में रहेंगे, तो वो अच्छे से नरिशमेंट भी होगा, जिससे आगे चल के वो अभी जो उनकी एज चल रही है उसमें भी अच्छे से रहेंगे, और आगे चल के भी वो पूरे समाज में अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। एंड दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ट्रेनिंग फॉर द पेरेंट्स। ये पेरेंट्स के लिए एक ट्रेनिंग होती है हमारे, मतलब अभी के लिए जो एज के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग रहेगी, और ये पेरेंट्स के लिए भी ट्रेनिंग रहती है कि वो अच्छे से एक गाइडेड स्पिरिचुअल टीचर के पास में भेजे। ओके, तो लास्ट पॉइंट है, द मंडेन नेचर ऑफ द बॉय इज नो लेस अ क्लॉक टू द व्हील ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस देन द अडल्ट नेचर ऑफ द ग्रोन अप वर्ल्ड। मतलब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमें इस एज में, जैसे छोटी एज में है, जो ब्रह्मचारी वाली एज रहेगी, इसी में ही सब कुछ कंट्रोल में रखना है। जितना कंट्रोल करना इस एज में जरूरी है, उतना ही कंट्रोल करना आगे की एज के लिए भी जरूरी है। हमें जो हर आश्रम में, जैसे हमें 4 आश्रम दिए हैं ना, भगवान भी बताते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम, यानी 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी,
गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, है ना। तो चारों आश्रम में हमें एक कंट्रोल में रहना है। लेकिन हमें इस एज में जो होता है, जो अभी बच्चे होते हैं, बच्चे से जब बड़े होते हैं, तो ये एज में कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। इस एज में होता है ना, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हमें नया मोबाइल फोन मिलता है, नया हमें डिवाइस मिलती है, हमें लैपटॉप मिलता है ना, सब चीजें मिलती है हमें। तो हम उस चीज को, हर चीज को किस वे में कैसे यूज करते हैं, तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम अभी से सीखेंगे कि कोई चीज को हम कैसे यूज करें और कैसे वो हमारे लिए जो है बेनिफिशियल होगा, तो ये सब चीजें अगर हम अभी से सीख जाते हैं तो हम पूरी लाइफ टाइम उसको अच्छे से रख पाएंगे, है ना। तो ये सब चीजें यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमें बता रहे हैं, ताकि हम लोग सब चीजों को अच्छे से देखें, अच्छे से सीखें और एक अच्छे से गाइडेंस में रहें, ताकि हम लोग, जो हमारा पर्पस है हमारी लाइफ का, भक्ति करना और भगवान की शरण लेना और भगवान के धाम में जाना, तो वो उसको हम लोग अच्छे से फुलफिल कर सकें। तो अभी लास्ट में हम लोग वापस से ऐसे ये प्रार्थना करेंगे जैसे हम लोग हर क्लास के बाद में करते हैं, जो भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद ने हमें बताया है कि हमारे जो अंदर के अनर्थ है उनको हम अपने आप से तो नहीं निकाल पाते हैं, तो लेकिन हम लोग भगवान की शरण में जाएं और भगवान के आगे अगर हम सरेंडर कर दें तो वो सब चीजें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और भगवान हमें प्योरीफाई करेंगे। अगर हम सच्चे मन से जाते हैं भगवान के पास में, सरेंडर करते हैं, तो भगवान हमें प्योरीफाई करते हैं। तो हम लोग एक बार ये प्रेयर पढ़ लेते हैं। रीड करेंगे शाम भाभी आप? जी माता जी। यस Bhakti प्लीज। Vinod Thakur says the devotee who worship the holy name should first petition the Lord of the for the strength to cast out all these unfavorable tendencies and should pray thus before Lord Hari on a daily basis. By doing this regularly, the devotee's heart will eventually become purified. Sri Krishna has killed a number of demons which may arise in the kingdom of the heart. So, in order to destroy these problems, a devotee must cry very humbly before the Lord and admit defeat. Then the Lord will nullify all contamination. यस, बहुत सुंदर ये जो है भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद ने हमें प्रार्थना दी है कि हम क्या कर सकते हैं। जो एक डिवोटी है उसको सबसे पहले भगवान के सामने जाना चाहिए और भगवान के सामने सरेंडर कर देना चाहिए कि हमारे बस की बात नहीं है, हमारे अंदर के जो अनर्थ है उनको निकालना। तो हम अगर डेली बेसिस पे भगवान के सामने जाके प्रार्थना करेंगे हमारे अनर्थ को बाहर निकालने के लिए, और हम साथ में प्रयास करेंगे सब चीजों से बचते हुए भगवान की भक्ति करने का, तो क्या होगा, भगवान हमें प्योरीफाई करेंगे। और जैसे भगवान ने बहुत सारे डीमंस को मारा है, वैसे ही जो हमारे हर्ट के अंदर जो डीमन है ना, अभी हमने देखा ना हम सबके अंदर वत्सासुर है, वत्सासुर वाली टेंडेंसी हो जाती है, तो उन सबको भगवान बाहर निकालेंगे। और एकदम जब वो बाहर चले जाएंगे, हमारे अंदर के सब असुर, जो सब अनर्थ है बाहर चले जाएंगे, तो हम बिल्कुल प्योरीफाई हो पाएंगे और तब हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का रिसाइट करते हैं हम लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।